Hello students, today we will see kingdom fungi. So very first we will take common characters of kingdom fungi. Kingdom fungi में सबसे फर्स्ट कैरेक्टर है अपने पास एवंडेंट. एवंडेंट मीन्स जो फंजाई होते हैं या जो फंजाई में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, वो कई सारी जगह पर फैले हुए रहते हैं, मतलब स्प्रेड रहते हैं. सेकंड अपने पास कैरेक्टर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर. मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर कैसे होते हैं, ये हेट्रोटॉपिक होते हैं. हेट्रोटॉपिक में ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं एंड सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं. पैरासिटिक होंगे तो ये कैसे होंगे कि लिविंग किसी भी लिविंग होस्ट की बॉडी पर अपने फूड के लिए डिपेंड करेंगे. और यदि सेप्रोफाइटिक हैं तो सेप्रोफाइटिक होंगे तो कैसे होंगे, डेड एंड डिकेइंग मैटर पर अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल है सेप्रोफाइटिक का मशरूम. मशरूम तो अपन सभी जानते हैं मशरूम के बारे में. थर्ड कैरेक्टर अपना आता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन. सिम्बायोटिक एसोसिएशन आप लोगों के लिए थोड़ा सा न्यू कैरेक्टर है, क्योंकि अभी तक अपन ने जो फाइलम पढ़े हैं उन्होंने उसमें अपन ने इस तरह का कोई कैरेक्टर नहीं समझा, उसमें ना देखा अपन ने. तो इसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी. सिम्बायोटिक एसोसिएशन मीन्स जब आपस में जुड़कर दो ऑर्गेनिजम्स आपस में जुड़कर कोई न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन. इज इट क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल लिचेन का एग्जांपल, या कई लोग इसे लाइकेन भी प्रोनाउंशिएट करते हैं, तो उसका एग्जांपल अपन यहाँ पर लेते हैं. जो मतलब इसमें किस किस की एसोसिएशन होती है लाइकेन में, फंगस प्लस एल्गी की. तो फंगस प्लस एल्गी आपस में टाइटली जुड़ जाते हैं, मतलब इनमें एसोसिएट हो जाते हैं. एसोसिएट हो जाते हैं तो इनमें लिचेन का फॉर्मेशन हो जाता है. जब अपन स्टडी ऑफ फंजाई करते हैं, मतलब फंजाई की स्टडी करते हैं, तो कैसे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, माइकोबिएंट या स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. जब अपन एल्गी की स्टडी करते हैं तो बोलते हैं उसको फाइकोबिएंट. ओके. नेक्स्ट आता है अपना कि फंगस प्लस एल्गी, ये म्यूटेलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं. इट मीन्स ये आपस में टाइटली जुड़े हुए हैं. तो अब ये देखना है अपने को कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है, क्यों ये जुड़े हुए हैं, क्यों, क्या बेनिफिट है इनको आपस में जुड़ने से. तो इसकी थोड़ी सा मैं आपको यहाँ बताऊंगी इसके बारे में. जो फंजाई होते हैं वो तो होते हैं हेट्रोटॉपिक, और एल्गी होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि एल्गी के पास अपना क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. तो जब फंजाई हेट्रोट्रॉपिक हैं और एल्गी के पास अपना क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो एल्गी क्या करेगी, बाय फोटोसिंथेसिस अपना फूड प्रिपेयर कर लेती है, और ये अपना फूड प्रिपेयर करती है. और फंगस किसके ऊपर डिपेंड है, एल्गी के ऊपर डिपेंड है. तो ये क्या करेंगे, एल्गी से अपना फूड इनटेक कर लेंगे. अब सोचने वाली बात ये आती है यहाँ पर कि एल्गी को क्या बेनिफिट है फंगस से, क्यों वो डिपेंडेड है उस पर, क्यों आपस में जुड़े हुए हैं. तो एल्गी को जो फंजाई है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है. इट मीन्स बोथ आर डिपेंडेड ईच अदर, बोथ आर डिपेंडेड ऑन ईच अदर. मतलब इसीलिए ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेड होते हैं, क्योंकि एक दूसरे से इनको बेनिफिट है. थोड़ा सा अपन ने जब यहाँ लीच का एग्जांपल लिया है, तो लीच का मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ. लाइचेन का जो लाइकेन है, ये लाइकेन इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन. पॉल्यूशन का गुड इंडिकेटर है. जहाँ जहाँ लाइचेन होगा इट मीन्स वहाँ वहाँ पॉल्यूशन का जो परसेंटेज है वो बहुत कम होगा. डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, क्योंकि ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो ही नहीं करेगा. यदि ये ग्रो करेगा इट मीन्स वहाँ पॉल्यूशन नहीं है. अब इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू रीज़न सल्फेट या सल्फर डाइऑक्साइड जिस एरिया में ज़्यादा प्रेजेंट होती है उसे हम कैसा कर देते हैं, पॉल्यूटेड एरिया कंसीडर कर देते हैं. पॉल्यूटेड एरिया कंसीडर कर रहे हैं तो क्या होगा, बिकॉज ये हार्मफुल गैस हैं तो ये लीचेन को ख़त्म कर देती हैं, या कह सकते हैं अपन ये खा जाती हैं जो लीचेन को. या भी कैन से दैट जिस एरिया में लीचेन ग्रो नहीं करेगी उस एरिया में हार्मफुल गैसेज इकट्ठी हो रही हैं, और वो क्या करेंगी, लीचेन को डाइजेस्ट कर लेंगी. इज इट क्लियर? अब आता है लीचेन का या लाइकेन का बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर यूशिनिया, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉरेस्ट फायर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है.
नेक्स्ट एसोसिएशन अपन देख लेते हैं यहाँ पर माइकोराइजा। माइकोराइजा किसकी एसोसिएशन होती है? फंगस प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। अब ये रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ जब फंगस एसोसिएट होता है तो क्या होता है इनमें, ये भी आपस में जुड़कर म्यूटेलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब म्यूटेलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं तो एसोसिएट होकर ये माइकोराइजा का फॉर्मेशन कर देते हैं। बोथ आर बेनिफिशियल फॉर ईच अदर, ये भी एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंड है। इसका मेन अपन यदि फंक्शन देखें तो यदि अपन लेग्यूमिनेसी प्लांट को ही ले लेते हैं, लेग्यूमिनेसी प्लांट की यदि अपन बात करते हैं तो फंगस क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो अनकंटेनिंग सब्सटेंस हैं उन अनकंटेनिंग सब्सटेंस को क्या करते हैं, ये प्लांट को प्रोवाइड कर देते हैं। वो अनकंटेनिंग सब्सटेंस कौन सा है? नाइट्रोजन सब्सटेंस है। ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं किसको? प्लांट को, और बदले में क्या करते हैं, ये प्लांट से अपने लिए फूड ले लेते हैं। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए ना, तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट हो रहे हैं। इसमें इट मीन्स क्या है, दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हैं, ठीक है ना। अब बेनिफिशियल हैं तो माइकोराइजा का मेन फंक्शन, ये क्वेश्चन आता है आपको कि माइकोराइजा का मेन फंक्शन क्या है। माइकोराइजा का मेन फंक्शन है ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अपन लेते हैं कैरेक्टर इसमें माइसीलियम। माइसीलियम क्या है? माइसीलियम में मैं बताती हूँ आपको कि जनरली फंजाई कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, और उनके पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं। हाइफी या नेटवर्क ऑफ हाइफी भी बोलते हैं। इस नेटवर्क और हाइफी को क्या बोलेंगे? माइसीलियम। मतलब ये स्ट्रक्चर तो क्या है? हाइफी, और नेटवर्क और ऑफ हाइफी को बोलेंगे माइसीलियम। अब माइसीलियम भी जब अपन हाइफी की स्टडी माइक्रोस्कोप में करेंगे के थ्रू करेंगे तो क्या होगा कि इसमें एक अपने को स्ट्रक्चर इस तरह से देखने को मिलेगा। ये देखिए इस तरह से ये स्ट्रक्चर देख, शायद मैंने यहाँ कहीं बनाया भी होगा। ये है यहाँ पर जो कोइनोसाइटिक है हाइफी। इस तरह से यदि ये सीधी लाइन में चलेंगे तो इनमें ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये हाइफी मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं काइनो या कोइनोसाइटिक हाइफी। ये कोइनोसाइटिक हाइफी होते हैं। अब जो माइसीलियम है ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। यदि हाइफी रेगुलर नेटवर्क मिल रहा है इनको, इट मीन्स ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इस तरह से रेगुलर स्ट्रक्चर मिल रहा है इनका, तो इसको बोलेंगे अपन एसेप्टेड हाइफी। और यदि जो नेटवर्क है वो रेगुलर नहीं है, इस तरह से क्रॉस भी कर रहा है, तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे अपन सेप्टेड या सेप्टेड माइसीलियम या और एसेप्टेड माइसीलियम। एसेप्टेड माइसीलियम ये 2 टाइप्स के हो गए। और इसमें जो अपने को दिखा ये कोइनोसाइटिक हाइफी, इसमें ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन आते हैं किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर फंजाई में 3 टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है। किस किस टाइप का? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, तीनों टाइप से इनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। तो यदि इनमें अपन बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, यदि इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो किसके थ्रू होता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा तो क्या होगा कि जब पेरेंटल बॉडी है वो मैच्योर हो जाएगी, और मैच्योर होने पर वो सेगमेंट्स में या फ्रेगमेंट्स में या पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इस तरह से जैसे अपन कोई प्लांट कोई ऑर्गेनिज्म है वो मैच्योर हो गया है तो वो ऐसे सेगमेंट्स में टूट जाता है। इस सेगमेंट्स में पार्ट्स में अलग अलग हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, फिर ये पार्ट्स धीरे धीरे मैच्योर होकर न्यू ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हो जाते हैं। इज इट क्लियर? ये होता है फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि फंजाई में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं वो हैं स्पोर्स। स्पोर्स को यहाँ पर कॉनिडिया या कॉनिडियो स्पोर्स भी कहते हैं। इसके अलावा प्लेनो स्पोर्स भी होते हैं, और जो स्पोर्स मोटाइल होते हैं उनको जू स्पोर्स भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट आता है इसका मेथड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब फंजाई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे तो वो किसके थ्रू होंगे? बाय गैमेट फॉर्मेशन। अब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो गैमेट में नॉन मोटाइल होते हैं यहाँ पर। और जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप्स को देखेंगे इसमें फंजाई में कौन कौन सी हैं कि इसमें नॉन मोटाइल गैमेट आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे।
तो ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक दिखाया भी है, नॉन मोटाइल हैं, ये आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो सबसे पहले इनका जो है वो साइटोप्लाज्म में फ्यूजन होगा। साइटोप्लाज्म को यहाँ अपन प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। तो इस स्टेज को बोलेंगे अपन प्रोटोप्लाज्मी, ठीक है ना, जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा। ठीक है, अब आता है जब कि अब प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया, इस स्टेज को अपन ने बोला प्लाज्मोगेमी। नाउ जब सेल तो एक ही है और न्यूक्लियस अपने को दो दिख रहे हैं, यहाँ पर जब दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं तो इस स्टेज को बोलेंगे अपन डाइकैरियोन। डाइकैरियोन बोलेंगे इसमें, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस दो है और सेल एक ही है, और इस फेज को अपन बोलेंगे डाइकैरियोटिक फेज। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको कि जब अपन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे फंजाई तो उनमें 3 स्टेप्स को देखेंगे। फर्स्ट स्टेप कौन सी होगी कि जब दो गैमेट आपस में फ्यूज होंगे तो सबसे पहले उनका किस में फ्यूजन होगा, प्रोटोप्लाज्म में फ्यूजन होगा। प्रोटोप्लाज्म में फ्यूजन होगा तो उस स्टेज को अपन वो बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी की स्टेज हो गई कंप्लीट। फिर क्या होगा कि सेल तो एक ही है बट न्यूक्लियस दो दिख रहे हैं अपने को, तो क्या होगा उस कंडीशन में अपन बोलेंगे उसको क्या, डाइकैरियोन, एंड इट्स फेज को अपन बोलेंगे डाइकैरियोटिक फेज। ओके, अब आता है ये फेज कब तक रहेगी, अब ये डाइकैरियोटिक फेज जब तक कि दोनों न्यूक्लियस का आपस में फ्यूजन नहीं होता। आफ्टर सम टाइम इन दोनों न्यूक्लियस में फ्यूजन हो जाता है तो क्या कौन सी स्टेज दिख रही है अपने को, जाइगोट बन जाता है। अब जाइगोट बन गया तो जाइगोट अपन जानते हैं कैसे होते हैं, ऑलवेज डिप्लॉइड होते हैं। बट फंजाई कैसी होती है, फंगस तो ऑलवेज हैप्लॉइड होती है या हैप्लॉन्टिक होते हैं। तो अब यहाँ फंगस का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप लेंगे अपन, जाइगोट में अपन एक डिवीजन कराते हैं, दैट इज कॉल्ड मियोसिस डिवीजन। ठीक है ना, इस तरह से 3 स्टेप में इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस फंजाई में कंप्लीट होता है। अब आती है बात सेल वॉल, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं जब अपन ने आर एच विटेकर का 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन की थोड़ी सी आउटलाइन देखी थी। उसमें अपन ने देखा था कि जो फंजाई होते हैं उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, चिटिन या काइटिन की बनी होती है। जो चिटिन की बनी होती है तो ये चिटिन किस चीज़ की बनी होती है, इसका मेन कंपोनेंट क्या है, तो चिटिन का मेन कंपोनेंट एन एसिटाइल ग्लूकोअमाइन होता है। ठीक है ना, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अपन ने यहाँ पर फंजाई की देख ली है। और वी नो दैट कि किंगडम फंजाई है वो 3 बेसिस पर क्लासीफाई किया है। अपन यदि मोटा मोटा देखें, अपन ने इतना कुछ इसका पढ़ लिया है किंगडम फंजाई का, तो अपन थोड़ा सा उसकी समरी निकालें यदि, तो 3 बेसिस पर किंगडम जो फंजाई है उसको अपन ने स्टडी कर सकते हैं या क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट आता है स्पोर फॉर्मेशन, सेकंड आता है स्ट्रक्चर ऑफ माइसिलियम, थर्ड आता है फ्रूटिंग बॉडीज़। मतलब इन मेन ये 3 पॉइंट है जिनके बेस पर जितनी भी डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज हैं फंजाई की, उनकी अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है ना, सो नाउ वी विल डिस्कस about different categories of kingdom fungi basis on 3 points: spore formation, structure of mycelium and fruiting bodies। तो सबसे फर्स्ट कैटेगरी अपन यहाँ पर फंजाई की लेते हैं फाइकोमाइसिटीज़। फाइकोमाइसिटीज़ को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज़ एल्गल फंजाई। किस नाम से जाना जाता है, एल्गल फंजाई। अब जो ये फाइकोमाइसिटीज़ है इसके अपन कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले तो कैसे होते हैं ये फाइकोमाइसिटीज़, पैरासिटिक एंड सेप्रोफाइटिक दोनों टाइप के होते हैं। तो क्या ये जो जब पैरासिटिक होते हैं तो ये क्या करते हैं, किसी भी लिविंग होस्ट की बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं या उन पर डिपेंड होते हैं। ठीक है ना, और जब सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं ये, कि फॉर एग्जांपल अपन देखें जो टहनियाँ टूटकर गिर जाती हैं, ट्रीज़ की लीव्स पड़ी होती हैं जो ज़मीन पर, उनको ये क्या करते हैं, पूरा खा जाते हैं। जब ये सेप्रोफाइटिक होते हैं तब, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स इसमें सेप्रोफाइट होंगे वो इस तरह से डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करेंगे। अब इनको क्या है, जो माइसिलियम इसमें किस टाइप का प्रेजेंट होता है, माइसिलियम इसमें एसेप्टेट टाइप का प्रेजेंट होता है। अपन पहले भी इसको शायद मैं अच्छी तरह से समझा दिया है आपको कि सेप्टेट कैसा होता है और एसेप्टेट कैसा होता है। तो सेप्टेट मीन्स जिसमें रेगुलर नेटवर्क होता है वो सेप्टेड होता है, और कोइनोसाइटिक मीन्स जब अपन ने माइक्रोस्कोपिक स्टडी की थी इसकी, किसकी, हाइफी की,
तो हाइफी की जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी की तो उसमें जो अपन ने इसका देखा हाइफी के स्ट्रक्चर को इंटरनल, तो उसमें मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, मल्टी न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे। इसको बोलते हैं दैट इज कोइनोसाइटिक। एक तो ब्रांच होते हैं, दूसरे कोइनोसाइटिक होते हैं। तो इसमें किस टाइप का माइसिलियम प्रेजेंट होता है फाइकोमाइसिटीज में? एसेप्टेड एंड कोइनोसाइटिक। इज इट क्लियर? अब अपन नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, इसके बेस पर समझेंगे अपन इसको। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? इसमें सेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है। तो इसमें सबसे पहले अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जो स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं या स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, इनको अपन या तो एप्लेनोस्पोर्स कहते हैं। मीन्स जब ये नॉन मोटाइल होंगे इनमें मूवमेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। और जब ये मोटाइल होंगे तब कैसे होंगे? जू स्पोर्स बनेंगे, ठीक है ना। इट मीन्स ये मूवमेंट करेंगे। एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं, कैसे एप्लेनोस्पोर्स कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, इट मीन्स ये मूवमेंट नहीं करते। और जो स्पोर्स होंगे वो कैसे होंगे? मोटाइल होंगे। मोटाइल होंगे इट मीन्स ये मूवमेंट करेंगे। अब इनमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज किसके थ्रू होता है? गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू। गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो इसमें गैमेट फॉर्मेशन में क्या होगा कि ऐसे कहना चाहिए, जो यदि सेम टाइप के हैं तो ये तो हो जाएंगे ओ गैमेट्स, सेम गैमेट्स हैं इसमें। तो ये तो हो गए आइडेंटिकल हैं, सेम है। इट मीन्स ये कैसे हैं? आइसोगेमस। यहाँ लिख भी लीजिए यदि आपको समझ में नहीं आया हो मेरे। आइसोगेमस होंगे बट डिफरेंट टाइप के होंगे। तो इसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे इसको? जब आइडेंटिकल हैं, सेम हैं, तो ये कैसे होंगे? आइसोगेमस। और जब बोथ आर डिफरेंट हैं तो कैसे? एंजियोगेमस। अब एक सिचुएशन और आती है इसमें कि जो मेल होते हैं वो छोटे होते हैं बट कैसे होते हैं? फ्लैजिलेट होते हैं। छोटे हैं बट फ्लैजिलेट हैं। एंड फीमेल बिग होती है बट नॉन फ्लैजिलेट होती है, इस तरह से। तो ये कंडीशन हो जाती है कैसी? इस टाइप की हो जाती है, ऊगेमस टाइप की कंडीशन हो जाती है। ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है इसका। तीनों टाइप मैंने समझा दिया आपको गैमेट्स के। जब दोनों गैमेट्स आइडेंटिकल या सेम होंगे दैट इज कॉल्ड आइसोगेमस। जब बोथ आर डिफरेंट होंगे मीन्स जो है एंजियोगेमस। और जो थर्ड मैंने कैटेगरीज आपको बताई जिसमें मेल स्मॉल होगा बट फ्लैजिलेट होगा, तो इसको, और फीमेल कैसी होगी? वो बड़ी होगी बट नॉन फ्लैजिलेट होगी। तो उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे गैमेट की अपन ऊगेमस, या उस सिचुएशन को ऊगेमस बोलेंगे, ठीक है ना। अब फाइकोमाइसिटीज का बेस्ट एग्जाम्पल है राइजोपस। यहाँ शायद मैंने मेंशन भी किया हुआ है, ये राइजोपस है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्रेड या मोल्ड में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। अब इसकी फ्रूटिंग बॉडीज़ होती है, फ्रूटिंग बॉडीज़ को क्या बोलते हैं? इसकी एस्कोमाइसिटीज़ की स्पोरेंजियम। डिफरेंट कैटेगरीज में जो स्पोर्स होंगे उनकी जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होंगी उनके डिफरेंट नेम होंगे। यहाँ अपन फाइकोमाइसिटीज़ को पढ़ रहे हैं। तो फाइकोमाइसिटीज़ में जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होंगी उसको क्या नाम देंगे अपन? स्पोरेंजियम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब मैं लेती हूँ एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज का सेकेंड नेम, या इसको दूसरे शब्दों में या दूसरा नाम इसका सैक फंजाई है, ठीक है ना। सैक फंजाई है। तो एस्कोमाइसिटीज के अपन कैरेक्टर्स देखें, यूनिसेलुलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर तो एल्गी में सिर्फ कौन सी फंजाई में सिर्फ क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ईस्ट होते हैं ओनली, और कोई इसमें यूनिसेलुलर होते नहीं हैं। बाकी तो ये सभी मल्टी सेलुलर होते हैं। और इसका ईस्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसीज। क्लियर? एक इसमें काम आता है ब्रेड एंड बियर में काम आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का बेस्ट एग्जांपल है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम को आप सब जानते हैं कि ये एक तरह का एंटीबायोटिक बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी भी एक थ्योरी है कि जब मतलब कहना चाहिए, जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे ना जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, तो उनने क्या हुआ, जब वर्ल्ड वार हुआ था उस टाइम पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और सडनली कहना चाहिए या बाई चांस कहना चाहिए पेनिसिलिन का फॉर्मेशन हो गया था। इट क्लियर? अब आता है कि जो एस्कोमाइसिटीज़ है वो कैसे होते हैं ऑर्गेनिज्म। पैरासिटिक भी होते हैं एंड सेप्रोफाइटिक भी होते हैं।
पैरासिटिक होंगे तो इनमें कॉर्पोफिलस या होंगे, कॉर्पोफिलस होंगे मीन्स ये किस पर ग्रो करते हैं, डंग पर, मतलब गोबर पर ये ग्रोइंग करते हैं। अब आता है इसका सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक कैसे होते हैं इसके, सेप्रोफाइटिक में देखेंगे डिकम्पोजर्स होते हैं तो ऑलवेज, ठीक है ना। तो एस्कोमाइसिटीज में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेप्रोफाइटिक भी होंगे और पैरासिटिक भी होंगे। ये ऑर्गेनिज्म जो पैरासिटिक हैं वो कैसे होंगे, कोप्रोफिलस होंगे। कोप्रोफिलस मीन्स इनमें डंग पर ये ग्रो करेंगे, डंग या गोबर पर कहना चाहिए। अब क्या होता है, सम फंगस होते हैं जो डंग पर ग्रो करते हैं। अपन देखते हैं कि गोबर पर गोबर गैस कैसे होती है, अपन ने उसमें भी पढ़ा था। अब आता है इसमें माइसीलियम की सिचुएशन। माइसीलियम की सिचुएशन कैसी होती है, माइसीलियम इसमें कैसा होता है, सेप्टेड होता है, ठीक है ना, सेप्टेड होगा और कैसा, ब्रांच्ड होगा। अब आता है इसमें रिप्रोडक्शन के बेस पर। रिप्रोडक्शन के बेस पर अपन देखें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय स्पोर फॉर्मेशन, और यदि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो स्पोर्स के थ्रू होगा। इसका डिटेल मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉनिडियोस्पोर्स या सम स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड कॉनिडियोस्पोर्स। स्पोर्स भी बोलते हैं तो बाद में उनको जाकर अपन उनका नेम देते हैं कॉनिडियोस्पोर्स। अब ये क्या होते हैं, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। एस्कोमाइसिटीज में एक्सोजीनियसली बनेंगे स्पोर्स। कैसे बनेंगे, एक्सोजीनियसली। एक्सोजीनियसली मीन्स कि जैसे अपन ने फ्रूटिंग बॉडी पढ़ी थी, फ्रूटिंग बॉडी में यदि उसकी टिप पर, फ्रूटिंग बॉडी की सरफेस पर या टिप पर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सोजीनियसली। और यदि फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एंडोजीनियसली। दोनों चीज़ें समझ में आ गई। तो एस्कोमाइसिटीज में किस टाइप का प्रेजेंट होता है, एक्सोजीनियसली या एक्सोजीनियसली स्पोर्स बनेंगे। इट मीन्स जैसे ही ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे वैसे ही इसमें जो माइसीलियम, खुद की माइसीलियम इनमें डेवलप हो जाएगी, ठीक है ना। अब अपन सेक्सुअल मेथड देखते हैं इसका कि सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस होंगे। तो सेक्सुअली होगा, रिप्रोडक्शन होगा तो एस्कोस्पोर्स बनेंगे इसमें। तो इसका एक्स क्या कहना चाहिए कि एस्कोमाइसिटीज का बेस्ट एग्जाम्पल है न्यूरोस्पोरा क्रोसा। अब ये न्यूरोस्पोरा क्रोसा है, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो जैसे अपन ड्रोसोफिला की स्टडी करते हैं ना, ड्रोसोफिला को अपन क्या कहते हैं, मॉडल मानते हैं जेनेटिक स्टडी के लिए। ऐसे ही इसमें ड्रोसोफिला की तरह ही इसको क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम किसको, एस्कोमा या न्यूरोस्पोरा को। क्यों, क्योंकि न्यूरोस्पोरा भी एक ऐसी फंजाई है जिसका यूज़ हम जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल वर्क में करते हैं। एक बार और रिपीट कर दूं, न्यूरोस्पोरा क्रोसा जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है फंजाई का, या एस्कोमाइसिटीज का भी कह सकते हैं इसको, कि इसको ड्रोसोफिला और प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जैसे ड्रोसोफिला जेनेटिक की स्टडी में हेल्प करता है या उसको एज ए मॉडल यूज़ किया जाता है, वैसे ही न्यूरोस्पोरा भी एक ऐसा फंजाई है जिसका यूज़ जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल्स वर्क में करते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आ गया आपको। एस्कोमाइसिटीज सेक फंजाई कहते हैं। यूनिसेलुलर में ईस्ट सैक्रोमाइसिस इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो ब्रेड एंड बियर में हेल्प करता है, के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मल्टी सेलुलर में पेनिसिलियम, इसका मैंने आपको बता ही दिया है। पैरासिटिक होते हैं तो कॉप्रोफिलस होते हैं। कॉप्रोफिलस मीन्स जो डंग पर ग्रो करते हैं, ठीक है ना। सेप्रोफाइटिक होंगे तो डिकम्पोजर होंगे, डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ये डिपेंड करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो बाय स्पोर फॉर्मेशन होगा। और सेक्सुअल होगा तो सेक्सुअल में एस्कोपोर्स इसमें बनेंगे, ठीक है ना। अब आता है अपना ये न्यूरोस्पोरा का एग्जाम्पल, आपको ऑलवेज लर्न रखना है। अब नेक्स्ट अपन यहाँ कैटेगरी लेते हैं फंजाई की, बेसिडोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज ये पैरासाइटिक भी होते हैं और सेप्रोफाइटिक भी होते हैं। सेप्रोफाइटिक होंगे तो डिकम्पोजर होंगे। इनके एग्जाम्पल हैं पफ बॉल्स एंड मशरूम्स। अब पैरासिटिक हैं तो पैरासिटिक में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पक्षिनिया। ये फंजाई क्या करती है, वीट में रस्ट डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल
होती है। नेक्स्ट आता है इसमें यूस्टिलेगो। यूस्टिलेगो ये स्मट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एग्जाम्पल आप बिल्कुल लर्न करके रखेंगे, अपने नोटबुक में आपके नोट होने चाहिए, क्योंकि ये हमेशा आपके रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस मेडिकल में। अब आता है एसेक्सुअल, मतलब ये अपन रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है। किस में एब्सेंट होता है? बेसिडोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज एब्सेंट होता है। ठीक है, अब आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज, जिसमें जब एब्सेंट होता है, नहीं होता बिकॉज सेक्स ऑर्गन्स इसमें एब्सेंट होते हैं। अब सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होंगे तो रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? तो जनरली क्या होता है, बॉडी में सेक्स सेल के अलावा भी दूसरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको अपन बोलते हैं सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स होती हैं तो 2 डिफरेंट टाइप की सोमेटिक सेल्स को, ये थोड़ा सा डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ करके रखा है। 2 डिफरेंट टाइप की सोमेटिक सेल्स जब आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो वो फ्यूज हो जाती हैं, और फ्यूज हो जाएंगी तो सबसे पहले क्या होगा, इनका जो प्रोटोप्लाज्म है ये फ्यूज होगा, तो इस स्टेज को अपन बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। ठीक है ना। अब सेकंड स्टेज में क्या होता है कि एक ही सेल्स के अंदर 2 न्यूक्लियस आ जाते हैं। ठीक, 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे तो क्या होगा, अब इनमें सेकंड स्टेज तो यही पढ़िए ना अपन ने फंजाई में कि आफ्टर दैट क्या होता है, जब एक ही सेल्स के अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो जाते हैं तो उनमें आपस में फ्यूजन हो जाता है। बट यहाँ बेसिडोमाइसिटीज में क्या होगा कि इनमें फ्यूजन नहीं होगा। क्यों? बट कैसी कंडीशन मिल जाएंगी इसको? अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से इनमें फ्यूजन नहीं होगा, मतलब कैरियोगेमी नहीं होगी। और कैरियोगेमी नहीं होगी, आफ्टर सम टाइम इसी स्टेज में क्या होगा, कैरियोगेमी हो जाएगी। जब नहीं हो रही तब इसको क्या बोलेंगे? डाइकैरियोटिक फेज। और जब आफ्टर सम टाइम इसमें न्यूक्लियस में इनके फ्यूजन हो जाएगा, जैसे ही वी कैन से दैट आर बेसिडियम, या जो अपन ये भी कह सकते हैं इस स्टेज को कि इस स्टेज में कैरियोगेमी स्टार्ट हो जाती है। तब क्या होता है, तब डिप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी। डिप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी, अपने को पता है ऑलवेज कि जब जाइगोट बनेगा तो वो कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। डिप्लॉइड होगा तो अब फंजाई तो ऑलवेज हैप्लॉइड होती है, इसमें सेल्स होती हैं वो हैप्लॉन्टिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब इसमें फंगस का फॉर्मेशन कैसे होगा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको जब फंजाई के कैरेक्टर बताए थे रिप्रोडक्टिव फेज में, तब भी आपको ये चीज़ बताई थी कि डायरेक्टली जाइगोट फंगस में डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है, और फंगस की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? हैप्लॉइड होती हैं। तो इसके लिए क्या होगा, इसमें अपन मियोसिस डिवीजन कराते हैं। मियोसिस डिवीजन कराएंगे तो मियोसिस कैसा डिवीजन है? रिडक्शन डिवीजन है। रिजल्ट अपने को क्या मिलेगा? 4 हैप्लॉइड सेल्स अपने को यहाँ पर मिल जाएंगी। ये आपको यहाँ पर शो हो रही हैं कि ये जो 4 हैप्लॉइड सेल्स हैं ये अपने को यहाँ पर मिल जाएंगे। और आफ्टर सम टाइम जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी या मॉइस्चर इनको मिल जाएगा। फेवरेबल कंडीशन क्या होती है फंजाई की? मॉइस्चर मिलना। मॉइस्चर मिलेगा जैसे ही इनको तो ये 4 बेसिडोस्पोर्स न्यू फंगस में डेवलप हो जाएंगे। एक बार और बोल देती हूँ, इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो गया है आपका कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसमें होता नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि सेक्स ऑर्गन्स इसमें एब्सेंट हैं। अब इसमें जब रिप्रोडक्शन होगा तो उनमें 2 सोमेटिक सेल्स आपस में फ्यूज़ हो जाएंगी और कांटेक्ट में आकर, तो उस स्टेज में क्या होगा, इनका प्रोटोप्लाज्म सबसे पहले फ्यूज़ होगा। प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ होगा तो उस स्टेज को बोलेंगे अपन प्लाज्मोगेमी। आफ्टर दैट न्यूक्लियस का फ्यूजन होना चाहिए, बट ड्यू टू सम अनफेवरेबल कंडीशन कैरियोगेमी नहीं होगी। कैरियोगेमी मीन्स न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होगा, ना होकर समटाइम्स इसी स्टेज में ये न्यूक्लियस ये स्टेज बनी रहेगी थोड़ी देर तक। अब इस फेज को अपन डाइकैरियोटिक फेज बोलेंगे और इस स्टेज को बोलते हैं डाइकैरियन। ठीक है ना। अब क्या होता है, जैसे ही न्यूक्लियस फ्यूजन करेगा आफ्टर सम टाइम तो इस स्टेज को बोलेंगे फिर अपन कैरियोगेमी। जो अपन पहले बोल रहे थे इसमें वो ही नहीं थी, इसलिए अब हो रही है कैरियोगेमी। तब क्या होगा, तब डिप्लॉइड सेल बन जाएगी, जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट तो बन गया, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे अपन जाइगोट को? बेसिडियम जो सेल्स मिल गई अपने को। अब ये बेसिडियम क्या होगा, डायरेक्ट फंगस में डेवलप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो फंगस की सेल्स होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं या हैप्लॉन्टिक भी कह सकते हैं अपन इनको। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके अंदर मियोसिस डिवीज़न
कराएंगे। इस जाइगोट में जब अपन मियोसिस डिवीजन कराएंगे तो अपने को 4 हैप्लॉन्टिक सेल यहाँ पर मिल जाएंगे। इनको अपन क्या बोलेंगे? 4 हैप्लॉन्टिक सेल्स को बेसिडोस्पोर्स। और जब भी ये स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, इट मीन्स मॉइस्चर मिल जाएगा, मॉइस्चर मिलेगा तो ये 4 बेसिडोस्पोर्स किस में डेवलप हो जाएंगे? न्यू फंगस में डेवलप हो जाएंगे। आई थिंक अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वापस मैंने इसीलिए रिपीट किया कि इसका थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस था और स्टेजेस थोड़ी सी ज़्यादा थी, ठीक है ना। अब आता है अपना 4 कैटेगरी फंजाई की, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज कैसी है? इम्परफेक्ट फंजाई इसमें होते हैं। इम्परफेक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉनिडियो स्पोर्स होते हैं, मतलब स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है इसमें। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसकी ओनली 2 फेजेस प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। अब ये किस टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं? सेप्रोफाइट्स भी होते हैं तो डिकम्पोजर बन जाते हैं, एज ए डिकम्पोजर की तरह वर्क करते हैं। और पैरासिटिक होते हैं तो ये किसी भी लिविंग होस्ट की बॉडी पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि इसमें बेस्ट एग्जांपल एक दिया है, रेड रूट ऑफ शुगर केन, ठीक है। ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। ड्यूटेरोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंजाई होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन होता है जिसको अपन बोलते हैं कॉनिडियोस्पोर्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ओनली 2 फेजेस प्रेजेंट होती हैं। सेप्रोफाइटिक भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक में रेड रूट ऑफ शुगर केन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आई थिंक अब ये चारों से कैटेगरीज आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसके पहले मैंने आपको जो फंजाई है उसके जो कहना चाहिए कॉमन कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पर आपको पूरे समझा दिए थे। उनका बेसिस क्या था उन कॉमन कैरेक्टर्स का? ये 3 बेसिस पर हमने पूरी स्टडी फंजाई की थी। स्पोर फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम एंड फ्रूटिंग बॉडीज़। तो अपना आज ये किंगडम फंजाई कंप्लीट हुआ। अब यदि आपको कोई भी जितने भी वीडियो मैंने इस 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बनाए हैं इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में वो प्रॉब्लम डाल दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।